और इस वक्त दवा साज शोबे को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में जाली और महंगी स्मगल शुदा अद्वियात इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं और बुनियादी और जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात मार्केट से इस वक्त गायब हो चुकी हैं। कि पाकिस्तान में इस वक्त दवाओं का कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। असली दवाओं की जगह ये जाली दवाएँ किस तरह से ले लेती हैं और फिर ये सस्ती दवाएँ जो कि इंतहाई महंगे दामों बेची जाती हैं कितनी ख़तरनाक हैं ये उन मरीज़ों के लिए जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जान बचाने के लिए इन दवाओं के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं तौकीरुल हक साहब, साबिक चेयरमैन और मौजूदा सीईसी मेंबर हैं, पीपीएमए पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जाली अद्वियात मार्केट तक पहुंच कैसे जाती हैं, ये बिकने कैसे लगती हैं, इनकी खरीदो फरोख्त का अमल शुरू हो जाता है, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि चेक करता हो, इन पर चेक एंड बैलेंस रखता हो? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, आपने प्रोग्राम में लिया मुझे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जान बचाने वाली और बहुत सारी एसेंशियल अद्वियात जो हैं वो मार्केट से शॉर्ट हैं और ये मसला दिन ब दिन मज़ीद एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पिछले 1-1.5 साल में डीवैल्यूएशन हुई है और जो इन्फ्लेशन हुई है उसकी वजह से बहुत सारी जान बचाने वाली अद्वियात जिनकी कीमतें पहले ही कम थीं उनकी, और जो कीमतें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो पॉसिबल ही नहीं था इंडस्ट्री के लिए कि वो अद्वियात जिनकी पैदावारी लागत जो है वो ज़्यादा थी जबकि जो अप्रूव प्राइसेस हैं वो कम है। तो हार्डशिप केसेस तकरीबन 2 साल से ड्रैप में सबमिट हुए थे और इस साल जनवरी में ड्रैप ने एक मैकेनिज़्म के तहत, जो एक पॉलिसी है प्राइसिंग पॉलिसी 2018, उसके तहत उन 262 अद्वियात की कीमतें मुकर्रर की। और वो एक प्रॉपर डीपीसी ड्रग प्राइसिंग कमेटी है जो कि उसका पूरा बोर्ड बैठता है, डोजियर हम जमा कराते हैं और वो मेरिट पे एक सर्टन मैकेनिज्म और पॉलिसी के तहत वो प्राइसेस अप्रूव हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट से वो पास वहाँ से नोटिफाई नहीं हो रही और हम लोगों ने बहुत शोर भी मचाया है। और आप ये देख रहे हैं कि मरीज़ मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये इस डिले की वजह से बहुत सारी, जिसपे शुगर की अद्वियात हैं, इंसुलिन है, इसके अलावा हार्ट की मेडिसिन हैं जैसे हेपरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की और मिर्गी की दवाइयाँ हैं। मैं अब नाम लूँगा 262, ये सारी बड़ी एसेंशियल ड्रग्स हैं। और पेशेंट के साथ मसला ये हो रहा है कि ये तो या ये अद्वियात मिल नहीं रही, उनकी जान को ख़तरा है, और अगर कहीं मिल भी रही हैं तो या वो स्मगल्ड हैं। और अगर एक दवा 100 रुपये की है तो वो 300 रुपये की मिल रही है क्योंकि वो स्मगल्ड है। और जो चीज़ स्मगल्ड होती है उसके बारे में आपको पता नहीं कि किस टेम्परेचर पे आई है, क्या है, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। और इसके साथ साथ ये एक जो जाली अद्वियात बनाने का माफिया है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ये मौका फराहम कर दिया गया है कि जब ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट अद्वियात नहीं है तो वो फिर स्पूरियस या जिसको हम जाली तो तौकीर साहब, ये दवाओं का मौजूद ना होना या शॉर्ट हो जाना, बाहर से पाकिस्तान तक ना पहुंचना, कीमत का ना बढ़ना, ये एक बिल्कुल अलग इशू है। और ये जो जाली अद्वियात मार्केट में आ रही हैं, ये जो दवाओं का माफिया जिसको आप नाम दे रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग इशू है। तो इन दोनों पर अलग अलग तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इनको अलग अलग हल किया जा सके। जी देखें, जो जाली अद्वियात हैं उसके तो हम भी गवर्नमेंट से हर वक्त कहते हैं, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो जाली अद्वियात हमारी इंडस्ट्री की अद्वियात होती हैं। उसके लिए तो ड्रैप के पास पूरी उनकी टीम है और वो गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसे अनासर को जो है वो सज़ाएँ भी दे और पकड़े भी। लेकिन जब ये जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट में नहीं होंगी, ये 262 अहम अद्वियात हैं, तो फिर उनको मज़ीद मौका मिलता है इन लोगों को कि ये अद्वियात जो है वो खुदा न खास्ता जाली आएँ। इस वक्त आप ये देखें कि हमें तो मेडिकल कम्युनिटी डॉक्टर्स फ़ोन कर के कह रहे हैं कि खुदा के लिए अद्वियात बनाएं। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक कैंसर का पेशेंट या जिसको हार्ट की जिसकी सर्जरी होनी है और अगर हेपरिन नहीं है, बहुत सारे हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल्स में सर्जरीज भी डिले हुई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब ये देखें, ये प्राइसेस अगर जो हार्डशिप केसेस जो कि एक पॉलिसी के तहत अप्लाई किए गए हैं, ये इसलिए बने हैं कि आप ये देखें कि 2 साल में डॉलर 170 से 300 के करीब पहुंच गया। इन्फ्लेशन जो है वो 40% से ऊपर है। और हमसे अटैच जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे हम केमिकल लेते हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, बिजली की कॉस्ट देखें, एनर्जी की, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है और हर इंडस्ट्री अपनी मसनूआत की प्राइसेस बढ़ाए चला जा रहा है और हमारी प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो अगर
जायज़ ये जो हमने जो 262 अद्वियात हैं, अगर ये गवर्नमेंट नहीं करी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी रीज़न क्या है। हमने पिछली हुकूमत में देखा भी था कि दवाओं का एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आया था जब ये 400% कीमत में इजाफा हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।